तो भाई मैं हूँ बाली के डेनपासर एयरपोर्ट पे, नगुरा राय एयरपोर्ट इसका नाम है। मैं आप लोग को बताती हूँ कि इन लोगों ने कितना ज़्यादा, मैं वियतनाम से ये चीज़ देखती आ रही हूँ, वियतनाम एयरपोर्ट से ही, कि इन लोगों ने कैसे कमाने का ना पूरा तरीका बना रखा है। ठीक है, कहने के लिए इन कंट्रीज़ की जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा गिरी हुई है इन कंपैरिजन टू इंडियन करेंसी। लेकिन जैसे कि अपने इंडियन करेंसी के 1 रुपए में यहाँ के ऑलमोस्ट 190 रुपए होते हैं। ठीक है, 185 190 रुपए होते हैं। लेकिन इन लोगों ने कमाने का बहुत ही तरीका निकाल रखा है, बहुत सारा तरीका कि आप कुछ उनको बोल नहीं सकते, आप कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते। जैसे इंडियन फ्लाइट्स में हम कहीं पे जाते हैं, चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, एक बार सब लोग जब सीटेड हो जाते हैं तो अगर कोई खाली सीट होती है तो हम वहाँ पे बैठ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने इंटरनली ही, बाहर नहीं है ऐसा कोई लॉ, फ्लाइट के अंदर ही इन लोगों ने, अगर आप सीट चेंज करते हो, आपकी जो अलॉटेड सीट है उसके अलावा अगर आप कोई भी अपने जो आपकी अलॉटेड सीट है उसके पास में जो विंडो सीट है अगर उस पर भी बैठना चाहते हो तो भी उसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, लगभग 1,000 रुपए या 100 रुपए, सॉरी 1,000 रुपए या 1,200 रुपए इस टाइप से। अगर आपको फ्रंट की सीट चाहिए तो आपको 2,000 रुपए तक देने पड़ेंगे। ये इंडिया में जब मैं ट्रैवल करती थी, इंडियन कोई भी एयरलाइन होती है तो वहाँ पे अगर आप सीट चेंज करते हो तो दे डोंट आस्क यू फॉर एक्स्ट्रा मनी, अगर वो खाली है तो यू कैन ऑक्यूपाई इट। बट यहाँ पे इन लोगों ने कर रखा है। अभी एक और चीज़ दिखाती हूँ। मेरी फ्लाइट, ये देखिए एयरपोर्ट पे हूँ मैं, ये एयरपोर्ट पे हूँ डेनपासर। हमारी फ्लाइट वियतजेट VJ849 लैंड हो गई थी अराउंड 12:30 बजे। इमिग्रेशन चेक इन, वीज़ा प्रोसेस सब कुछ करवा के मैं कन्वेयर बेल्ट पे आ गई थी लगभग 1 बजे। फिर जब मैं वहाँ पे आती हूँ तो देखिए मुझे क्या देखने को मिलता है। ये इन लोगों ने इसलिए भी किया है कमाने का तरीका, ताकि जितनी देर ट्रैवलर एयरपोर्ट पे रहेगा, ये हमारा कन्वेयर बेल्ट है, 6 पे आनी थी हमारी फ्लाइट, हमारे जो बैगेजेस है वो, ये सारे पैसेंजर हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं पिछले 1 घंटे से, जो कि इस फ्लाइट के अंदर आए थे। और ये इन लोगों ने हमको ये लिख के भेजा है, मतलब ये लोग कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो फ्लाइट है VJ849 थी, मेरी फ्लाइट कनेक्टिंग थी, दिल्ली से चली थी VJ896, उसका जो लगेज है वो अब आपका 3 बजे लैंड होगी, जो फ्लाइट VJ897 उसमें पहुंचेगा। यानी 3 बजे तो लैंड होगी फ्लाइट। लैंड होने के बाद में ऑलमोस्ट आधा घंटा और लगेगा और कन्वेयर बेल्ट तक आते आते 4 बजेंगे। यानी हम 1 बजे से 4 बजे तक ऑलमोस्ट 3 घंटे तक वेट कर रहे हैं। ये देखिए सारे उस फ्लाइट के लोग हैं जो भी उस कनेक्टिंग फ्लाइट के अंदर बैठे थे। अब इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये लोग पानी भी नहीं दे रहे हैं पीने का। पूरे एयरपोर्ट पे कहीं पानी नहीं है, टॉयलेट्स में भी नहीं है पीने का भी नहीं है और टॉयलेट्स में भी नहीं है। और अब ये लोग इधर उधर जाएंगे, फूड कोर्ट्स या जो कैफ़ेज़ हैं वहाँ पे खाना खाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 3-4 घंटे वेट करना है। इन्होंने फ़्लाइट में भी कोई फूड कुछ भी नहीं दिया था। इवन इनकी फ़्लाइट में जो पानी है वो भी चार्जेबल था। कौन सी फ़्लाइट में पानी चार्जेबल होता है? इनकी फ़्लाइट में पानी चार्जेबल था। तो इन्होंने फ़्लाइट में किसी को पानी नहीं दिया, किसी को कोई भी किसी भी तरह का स्नैक्स, वो सब कुछ। अगर पानी भी खरीदते हो तो 300 रुपए की बॉटल छोटी सी वो थी। और पूरे एयरपोर्ट पे देखिए कुछ भी नहीं है, सब लोग बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं पिछले 3 घंटे के लिए अपने बैग्स का, क्योंकि होटल भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि होटल जाके आएंगे इतने में ही 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, प्लस ड्राइवर भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज मांगेगा। तो लोग जा भी नहीं पा रहे हैं और यहीं पे ही हम लोग बंद गए हैं। अब हम जब कुछ खाएंगे तो इनके कैफ़ेज़ में कमाई होगी, इवन पानी की बॉटल भी खरीदेंगे तो इन लोग को कमाई होगी। जो बॉटल्स थी हमारे पास में, चाहे थर्मस ही हो, वो इन्होंने निकलवा दी। और क्योंकि इन्होंने पानी भी किसी को फ्री में ऑफर नहीं किया था, तो फ्लाइट में एक लेडी, ओल्ड लेडी थी लगभग 60-70 साल की, वो अनकॉन्शियस हो गई थी फॉर अराउंड 5 मिनट्स ड्यू टू सफोकेशन, या पता नहीं उसको कुछ पानी वानी नहीं मिला, इसलिए वो बेहोश हो गई थी पूरे 5 मिनट तक। फिर उसको इन लोगों ने पानी ला के पिलाया। जब हमने सबने कहा, इसकी सीट चेंज की, उसको आगे बिठाया थोड़ा खुले में, तब जाके कोई वो ठीक हुई। इन द सेंस कि हम लोग आते हैं इंडियंस की